जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में इस समय चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी को लेकर तो बीजेपी का ये पहले दिन से दावा है कि जब भी चुनाव जम्मू कश्मीर में होते हैं हम चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम इन चुनावों में जीत हासिल करेंगे और अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता नारायण सिंह जी, जो कि जिला सांबा के प्रभारी भी हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ हालात हैं चुनावों को लेकर और उसी के साथ क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं और अदर इश्यूज को लेकर भी इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो मैं जानना चाहता हूं सर आपसे कि बीजेपी की कितनी तैयारियां हैं विधानसभा चुनावों को लेकर, जिसको लेकर सरगर्मियां इस समय जम्मू कश्मीर में काफी तेज हो चुकी हैं। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से बीजेपी जो वो कमर कसती नजर आ रही है? देखिए, अभी पिछले दिनों जनरल इलेक्शंस हुई और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर लड़ी और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए बिल्कुल तैयार है। और पूरी आज भी आपने देखा यहाँ कार्यक्रम हमारे जो है वो रेगुलर कार्यक्रम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती है। हमारे कार्यकर्ता 24/7 काम करता है और वो इलेक्शन जब भी आएंगी हमारा भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है और हमारा कार्यकर्ता भी तैयार है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि चुनौतियां काफी ज्यादा है जम्मू कश्मीर में। अगर लोकल इश्यूज को लेकर बात करें तो एक तरफ विधानसभा चुनावों की आप तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप तमाम उन लोकल इश्यूज को भी ध्यान में रख रहे हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में जाना है ताकि लोग जो बीजेपी की नीति को समझे और आने वाले दिनों में जो आप दावा कर रहे हैं उस दावे के ऊपर आप पूरी तरह से खरा उतरे। चुनौतियां काफी ज्यादा है। देखिए, चुनौतियां तो हर समय रहती हैं ऋषि जी। कोई भी चुनाव ले लो आप, कोई भी समय ले लो, जो चुनौती हैं वो तो रहती हैं। जो पुरानी समस्याएं हैं वो उनका समाधान होता है और जो नई आती हैं वो नई समस्याएं उभरती हैं और आने वाले समय में उनका भी समाधान होता है। तो ये एक रूटीन प्रोसेस है, ये हर इलेक्शन में होता है और इलेक्शन सरकार बनने के बाद भी चुनौतियां रहती हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक रूटीन प्रोसेस है, ये आगे भी चलता रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी बनी ही लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहता है कि वो लोगों में रहे और लोगों की समस्याओं का समाधान करे। लेकिन आपने जिस तरह से जनरल इलेक्शन का जिक्र किया, जनरल इलेक्शन में और विधानसभा चुनाव में आप क्या अंतर देख रहे हैं? कहां पर इस समय बीजेपी स्टैंड कर रही है? देखिए, आपने जो हमारी जनरल इलेक्शंस हुई 18 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू पार्लियामेंट जो हल्का उसमें थी और 36 पे भारतीय जनता पार्टी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पे इलेक्शन लड़ा है और 29 पे उन्होंने जीत हासिल की है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और अपनी भवों से अपनी सरकार बनाएगी। और आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस करते हैं इलेक्शन, भारतीय जनता पार्टी तैयार है इलेक्शन के लिए। लेकिन विपक्ष एक तरफ लगातार बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहा है, विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि इस समय विपक्ष जो वो हावी होता नजर आ रहा है? नहीं ऋषि जी, आपको मालूम है कि विपक्ष का काम है लोगों में रहने के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए। तो खासकर जम्मू कश्मीर में जो अभी आप जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हो, तो मैं समझता हूं कि 47 के बाद मैक्सिमम रूल इन्होंने किया है। तो इन्होंने ये बताया ना, आपने इतने साल इन्होंने रूल किया है, तकरीबन भारतीय जनता पार्टी 2.5-3 साल सरकार में रही। बाकी जितना भी समय रहा वो सारा जो विपक्ष जिस विपक्ष की आप बात करते हो, जो अभी तो आपने देखा कि वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो इन्होंने रूल किया है जम्मू कश्मीर में। अगर इन्होंने काम किया होता, लोगों के बीच गए होते, लोगों की समस्या को समझा होता, तो जो हालत आज आप कह रहे हो जम्मू कश्मीर के, वो ऐसे हालत ना होते। लेकिन एक तरफ इस समय आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, लगातार जम्मू संभाग का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, आतंकी घटनाएं हुई हैं, आतंकी हमले हुए, हमारे जवान शहीद हुए। क्या कहेंगे उसको लेकर? विपक्ष लगातार बीजेपी को ये बोलता नजर आ रहा है कि बीजेपी आतंकवाद को लेकर बात नहीं कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां से सीधी चेतावनी भी दे दी है जब वो लद्दाख पहुंचे कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर कि आतंकवाद जो है वो अपने अंतिम चरण में, इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष को क्या आपका जवाब रहेगा? देखिए, आतंकवाद की आप बात करते हैं तो ये कब से जम्मू कश्मीर में, कब से ये इसने यहाँ काम करना शुरू किया है और किन पार्टियों ने, किन लोगों ने यहाँ इनका समर्थन किया है और इनके हक में खुलकर जो बोले हैं, आपके पास ये सारी जानकारी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी मिलिटेंसी की आप जो बात कर रहे हो, ये एक, क्योंकि इस जो हमारी जनरल इलेक्शन जो हुआ उसमें देखा कि कैसे अगर वहाँ के लोग
अगर हिंदुस्तान के संविधान में अगर विश्वास ना करते तो मैं समझता हूँ कि वो वोट डालने ना निकलते इतनी भारी संख्या में। अगर वो वोट डालने निकले हैं, इसका मतलब है कि वो भारत के संविधान में वो विश्वास रखते हैं और उन्होंने वोट डाला। तो जितनी भी हमारी जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि जो भारत है वो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो जो लोग इस कंपटीशन में है, जो देश इस कंपटीशन में है, उनको थोड़ा खतरा ये आपको पता ही है, ऐसी बात होती है। और आपने देखा जिस ढंग से उन्होंने जम्मू खित्ते में अटैक किया, कश्मीर में अटैक हुआ, जैसे ये अटैक हो रहा है, तो इसमें एक पूरा एक इंटरनेशनल जो एक सेटअप है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि वो चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से भारत को रोका जाए। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे विपक्ष की आप जब बात कर रहे हो, तो उनका जो हिस्ट्री रही है, हमेशा उन्होंने जो मिलिटेंसी को सपोर्ट किया है और पाकिस्तान की भाषा वो बोलते हैं, पाकिस्तान की भाषा जितने भी हमारे विपक्ष के अभी वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, तो उनको प्रेम है मिलिटेंटों से। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लगातार तत्पर है, तैयार है। देखिए ऋषि जी, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, हमारी एजेंसीज है, हमारी लोकल पुलिस है, ये पहले भी मिलिटेंसी से इन्होंने, जब कश्मीर में मिलिटेंसी पूरे जोरों पर थी, तो शायद आपको याद होगा जो हमारे जम्मू की पुलिस थी, जो हमारी उस समय एसटीएफ का गठन हुआ नया, और उसने उसको कंट्रोल किया। और अब आपने देखा कि काफी शांति आ चुकी थी, टूरिस्ट कितनी संख्या में गया। इस बार तो जो हमारा अमरनाथ यात्रा का रिकॉर्ड भी टूटा। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को थोड़ा सा बुखलाहट है कि किस ढंग से जो डेवलपमेंट है कश्मीर में हो रही है, जम्मू में किस ढंग से डेवलपमेंट हो रही है। और लोग जो है, जैसे इन्होंने पहले क्या किया था, पहले इन्होंने देखिए 370 और 35 से जब तक नहीं टूटा हुआ था, तो जो कश्मीर का नौजवान था उसमें इन्होंने एक भ्रम पैदा किया हुआ था कि ये हमारे पास एक स्पेशल स्टेटस है, जब तक ये रहेगा हम कहीं ना कहीं आजाद हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। ये जो नौजवान था उसमें एक वहम इन्होंने पैदा किया था। 370 और 35 के टूटने के बाद जो वहां का नौजवान था उसको ये बात समझ आ गई कि ये हमें यूज करते रहे, ये हमारा इस्तेमाल करते रहे, अपने लड़कों को ये बाहर के देशों में पढ़ाने के लिए भेजते रहे, यहाँ हमें गन पकड़ाई और हमारा जो नौजवान है उसको इस तरफ धकेल दिया है। अब उन जो नौजवान है वो उसको समझ आ चुकी है, इस वजह से उस नौजवान ने इतनी भारी संख्या में बाहर निकलकर जो जनरल इलेक्शन में वोट डाला। और मैं समझता हूँ आने वाली जो असेंबली इलेक्शन में उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। यानी पूरी तरह से तैयार है बीजेपी। बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नारायण सिंह जी, जो कि जिला सांबा के प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं। इन्होंने विस्तार से जानकारी दी है कि बीजेपी चुनावों को लेकर तैयार है। जनरल इलेक्शन में भी यहाँ पर दबदबा बीजेपी का रहा, और अब आने वाले जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं असेंबली के, उसको लेकर बीजेपी तैयार है। 24 घंटे बीजेपी की तैयारी है और इलेक्शन में जीत हासिल करके अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन विपक्ष को भी जवाब दिया है, जो आतंकवाद को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को घेर रहा है, और विपक्ष को भी ये सीधा जवाब यहां से दे दिया गया है। लेकिन अब देखना है कि आने वाले हालात जो वो कैसे अनुकूल होते हैं, ठीक होते हैं, ताकि यहां पर एक अच्छे माहौल में चुनाव जम्मू कश्मीर में विधानसभा के कराए जाए। लेकिन बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जग 24/7 न्यूज के लिए।